नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और उसमें क्या किसको मिला वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक लोगों को लग रहा है इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया नहीं है, इसीलिए मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है। अगर आपके घर में 5 सदस्य है तो आप 5 सदस्यों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। बजट का ठीक वैसा ही है, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन हम आज देखने की कोशिश करेंगे कौन खुश हुआ कौन गम में है। 2022-23 बजट में कुल खर्च होगा 39.45 लाख करोड़ रुपया और सरकार की आवक होगी 22.94 लाख करोड़ रुपया। मतलब सरकार को खाद होगी। ये खाद कितनी होगी? 2022-23 की राजकोषीय खाद जीडीपी की 6.3% होगी। अब देखेंगे सरकार को 1 रुपया कहां से मिलेगा और सरकार कहां खर्च करेगी। सरकार की आवक में 1 रुपये में 58 पैसा सिर्फ टैक्स का ही होगा। ये टैक्स कौन सा है हम देखेंगे। जीएसटी का शेयर उसमें होगा 16%, जबकि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में से 7 पैसा आएगा और इनकम टैक्स में से 15 पैसा आवक के तौर पर आएगा। इस तरह 58 पैसा टैक्स के तौर पर आएगा। 35 पैसा जो सरकार ने डेप्ट दिया है उनके इंटरेस्ट के तौर पर आएगा, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू में से 5 पैसा आएगा और 2 पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट में से आएगा। अब 1 रुपया खर्च कहाँ होगा उसमें देखेंगे। सबसे ज्यादा खर्च ब्याज के तौर पर होगा, वो है 20 पैसा, जबकि 17 पैसा राज्य की ड्यूटी और टैक्स के तौर पर चला जाएगा। डिफेंस के लिए 8 पैसा खर्च होगा। केंद्र जो योजना राज्य सरकार के साथ मिलकर करेगी उनमें 15 पैसा खर्च होगा, जबकि जो सिर्फ केंद्र सरकार की योजना होगी उसमें 9 पैसा का खर्च होगा। नाणापंच और ट्रांसफर के लिए 8 पैसा खर्च होगा, जबकि सब्सिडी और पेंशनर के लिए 8 और 4 पैसा खर्च होगा। सरकार के अन्य खर्च के लिए 9 पैसा खर्च किया जाएगा। ये बात थी 1 रुपया कहां से आएगा और कहां जाएगा। गेहूं और चावल की खरीदी के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपया सीधा दिया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्कीम के जरिए 2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा माइक्रो क्रेडिट दी जाएगी। पीएलआई स्कीम की तहत उच्च स्तरीय कार्य क्षमता वाले सोलर मॉड्यूलर को उत्पादन के लिए ज्यादा 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। 2030 में केंद्र सरकार 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का ध्येय रखा है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के युवा और महिलाओं की आजीविका के लिए 1500 करोड़ का आवंटन किया गया है। सेज एक्ट की जगह नया कानून आएगा। उनकी तहत राज्य सरकार को एंटरप्राइज और सर्विस हब बनाने की तक मिलेगी। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की रचना करेगी। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा। एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए ई पासपोर्ट इश्यू किया जाएगा। शहरी विस्तारों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग की सर्विसेज दी जाएगी। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट मतलब सीपीएस की स्थापना की जाएगी, जिसके कारण अगर आप कंपनी बंद करना चाहते हैं तो जल्दी से प्रक्रिया पूर्ण होगी। 5G की इकोसिस्टम मजबूत बनाने के लिए पीएलआई स्कीम की तहत डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च किया जाएगा।
डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। आरबीआई डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल और हाईटेक सिस्टम का केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा है। गंगा के तट से 5 किलोमीटर दूर तक सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही हो सकेगी। एमएसएमई क्षेत्र में राहत देने के लिए ECLGS योजना के तहत 50,000 करोड़ की मर्यादा को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ की गई है। डिजिटाइजेशन को वेग देने के लिए पूरे देश में ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हो जाएगी और कृषि जमीन के हर एक दस्तावेज को डिजिटाइजेशन किया जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रो यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले हैं और फ्रूट्स और तेलबिया की पाक बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो सहाय केंद्र सरकार देगी। ग्रामीण विस्तारों को गारंटी रोजगारी देने के लिए चल रही मनरेगा योजना में केंद्र सरकार 73,000 करोड़ का आवंटन किया है। स्टील की बहुत सारी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को नाबूद किया गया है। सुवर्ण की बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की है सरकार ने, इसीलिए शायद स्मगलिंग का चांस बढ़ जाता है। और अंत में बताएंगे क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। इमिटेड गहने, स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौना, एक्सरे मशीन, सोलर सेल, हेडफोन, लाउडस्पीकर और छाता जैसी चीज़ें महंगी हो जाएगी। मिथाइल अल्कोहल, कोको बीन्स, हिंग्स, फ्रोजन मसल्स, स्टील, हीरे के गहने, कैमरा लेंस, मोबाइल चार्जर्स जैसी चीज़ें सस्ती होगी। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।